लोकसभा चुनाव 2024 में जहां बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान पहले ही कर चुकी है, पूरे दमखम के साथ इस बार चुनाव मैदान में उतरती नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ राजनीतिक विश्लेषकों का यह कहना है कि मायावती की नजरें प्रधानमंत्री पद पाने से ज्यादा जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त पार्टी है उसको बचाए रखने में है। क्योंकि देखा जाए तो बिहार हो या राजस्थान हो या फिर मध्य प्रदेश या फिर हम उत्तर प्रदेश की बात कर ले, प्रत्याशी कुछ इस लिहाज से उतारे जा रहे हैं कि साफ लग रहा है कि बिहार और इन सब राज्यों के जरिए ही मायावती की बसपा अपने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो प्राप्त है उसको बचाए रखना चाहती है और साथ ही साथ बड़ी सेंधमारी करना चाहती है विपक्ष और पक्ष के वोट बैंक में, ताकि आकाश आनंद जो आने वाले वक्त में राजनीतिक तौर पर बसपा के उत्तराधिकारी हैं वह आसानी तरीके से अपने पैर जमा सकें। मायावती की रणनीति कितनी कारगर साबित होगी इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। फिलहाल बिहार की ऐसी 7 सीटों को लेकर चर्चा है जहां से बसपा ने अपने आप को आगे रखा है और बसपा के लिए ये सीटें बहुत प्राथमिकता वाली हैं, क्योंकि इन्हीं सीटों के जरिए बसपा बिहार के कहीं ना कहीं वोट बैंक को साधती है और साथ ही साथ वहां से अपने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त बचाए रखती हैं। जी हाँ, जिन हम संसदीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती वे बहुजन बाहुल्य 7 संसदीय क्षेत्रों में है, जिसमें बक्सर, काराकाट, सासाराम, औरंगाबाद, वाल्मीकि नगर, गोपालगंज और सारण। देखने को तो बिहार में 40 सीटें और बसपा 40 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगी, लेकिन कई सीटें ऐसी है जहां पर उनकी जमानत जब्त हो जाती है, जहां पर उनको मुंह की खानी पड़ती है, लेकिन ये वो सीटें हैं जहां से इनको अच्छा खासा वोट बैंक मिल जाता है। अब इस पर उनका विशेष जोर है जहां से पार्टी के राष्ट्रीय दर्जा के लिए वे प्राप्त वोट पाती रही हैं। इसी बीच अगर हम देखें तो पिछले कुछ चुनाव के अगर हम नतीजों की बात कर ले तो साल 2014 में अगर हम देखें तो बक्सर से ददन पहलवान 1,84,000 मत पाए थे, तो मतलब ये सबसे बड़ी सफलता थी बसपा की बिहार में। तो इसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी लगातार बिहार की सत्ता में अपने आप को बनाए रखने के लिए ये सीटों को निशाना बनाती नजर आ रही, क्योंकि आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव में इन्हीं सीटों से फिर से सियासी समीकरण बिगाड़ा जाएगा एनडीए और इंडिया का। देखने को तो बिहार में इस बार एनडीए दल काफी मजबूत है, क्योंकि पिछली बार तो 3 पार्टियां थी एनडीए दल में, लेकिन इस बार 5 से ज्यादा पार्टियां शामिल हो चुकी हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार में लालू, नीतीश और तमाम दलों की नींद उड़ाने के लिए इन 7 सीटों पर सियासी समीकरण को बदलने वाली है। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।